हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम पार्ट 2 के अभ्यास 2B के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। दिया गया है कि सरल कीजिए, ठीक है। यानी लिखा है पहले प्रश्न में कि 3 पे घात 7 गुणे 3 पे घात 8। याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, बेस। और इसे क्या कहते हैं, देखो देखो जो नीचे होता है ना संख्या, इसे आप बेस कहोगे, यानी आधार। आधार, ठीक। इंग्लिश में बेस और इसे आधार। और जो ऊपर है इसे हिंदी में हम कहते हैं घात और या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। तो हो गया आपका आधार अगर बराबर हो, क्या हो, अगर ये आधार बराबर हो। देखिए यहाँ भी आधार 3 है, बेस है 3, और यहाँ भी आधार 3 है। जब आधार सब बराबर होता है तो एक आधार लेंगे। कब? जब गुणा हो या भाग हो। केवल गुणा या भाग के लिए याद रखिएगा, आधार बराबर होने पर केवल गुणा और भाग के लिए। अगर गुणा है तो जोड़ का चीज़, जैसे कि एक आधार 3 लिख दिए तो इसके ऊपर 7 था ना, तो 7। बीच में गुणा है, ये भी सबके आधार के बदले हमने 1 3 लिखा ना, ये दोनों 3 के बदले 1 3 लिखे। ये 7 है तो ये 7, और बीच में क्या है, गुणा। तो गुणे के बदले लगाते हैं प्लस का चिन्ह और भाग के बदले लगाते हैं माइनस का चिन्ह, ठीक है। और इस संख्या को उसी तरह उतार देंगे। ये 8 है, प्लस में 8 है तो 8 को उसी तरह उतार देंगे। देखिए प्लस है तो जोड़ देंगे, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 3 पे घात 15। अब इसका अगर मान निकालेंगे तो हम लोग निकालते रह जाएंगे, यानी गुणा करते रह जाएंगे। गुणा कैसे करना पड़ेगा, 15 जो 3 है में 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह करके 15 बार लिखना पड़ेगा 3 को, ठीक है। यानी 3 3 का जोड़ा कितना बनेगा, 5 ठे बनेगा। जैसे देखिए 3 3 से एक जोड़ा बना दिए, फिर इसी तरह 3 और 3 लिखते तो एक जोड़ा बनता, और फिर इसी तरह और 3 लिखते तो एक और जोड़ा बनता। तो इस तरह कुल 5 जोड़े बन जाएंगे। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 15 बार 3 को लिखना पड़ेगा और फिर गुणा करके उसका आंसर लाना पड़ेगा। मगर आपका प्रश्न में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए 4-5 घात से अधिक घात आ जाए, यानी 5 घात तक है तो ठीक है, उससे अधिक की घातें हों, जैसे घात कहते हैं, 5 से अधिक हो, 6 से अधिक हो, तो उसको क्या करोगे आप, उसी तरह छोड़ दोगे। यानी 3 पे घात 15 ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे दूसरे प्रश्न में देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आधार 6, ये भी 6 और ये भी 6, आधार बराबर है। तो इन सब के देखिए गुणा और भाग, याद रखिएगा जोड़ घटाना नहीं होना चाहिए बीच में, केवल गुणा और भाग के लिए ही ये काम करेगा। गुणा और भाग है तो देखिए सब जगह गुणा भाग है, यानी जोड़ घटाना कहीं नहीं है। तो इन सभी 6 के बदले एक 6 लिख देंगे। इसकी घात, पहले की घात 4, गुणा का मतलब प्लस, ये घात 2, भाग का मतलब माइनस, और ये घात 5। 4 2 देखिए सही कर सॉल्व करेंगे तो 4 2 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 पे घात 1, 6 में से 5 गया तो 1। देखिए चिन्ह देखते हैं, क्योंकि घात भी धन में और ऋण में हो सकती है। घातें किसी तरह हो सकती है, धन में, ऋण में, भिन्न में, हर प्रकार से घातें हो सकती हैं, ठीक है। तो 6 पे घात धन 1 है तो इसका मान हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। इसे देखिए तीसरे को देखते हैं तो इसमें भी देखिए कहीं भी गुणा भाग के अलावा प्लस माइनस नहीं है, और हर जगह देखिए 5 ही बेस है, आधार 5 ही है। तो एक 5 लिखेंगे, ये 9, गुणा के जगह प्लस, भाग के जगह माइनस ना, ये 4 और माइनस 8, ठीक। अब देखिए 5 पे घात कितना है, 9 और 4 जोड़ देंगे तो 9 4 13 में से 8 गया तो 5। 5 पे घात 5 का मान बताना होगा, तो 5 के घात 5 का मान बताएंगे कितना बार, 5 का गुणा 5 बार करेंगे। मान लीजिए करते हैं 5 गुणे 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणे 5 ना, तो ये देखिए 50 25 50 25 और ये 1 5, 25 का 25 से गुणा करेंगे तो 625, ठीक। और गुणे 5 गुणा कर देंगे 625 से 5 का तो आ जाएगा 31 25, ठीक है। यानी 5 पे घात 5 का मान ये हो गया। तो कहते घात अगर छोटी हो तो आंसर पूरा बता सकते हो, मगर जब घात बड़ी आ जाए तो उसे आप इसी तरह छोड़ देंगे। अब देखिए चौथे में तो यहाँ हर जगह गुणा भाग नहीं है, देखिए गुणा है तो यहाँ प्लस है, तो जहाँ प्लस लग गया, ठीक, उसके इधर का अलग और उसके इधर का अलग। प्लस लगने के बाद एक तरफ का अलग और एक तरफ का अलग सॉल्व करेंगे।
तो 5 पे घात 2 का मतलब देखिए 2 गुणे 5 पे घात 2 का मतलब 5 गुणे 5, ठीक। प्लस तो ये प्लस लगा देंगे क्योंकि ये अलग हो गया ना, प्लस और माइनस जो होता है बंटवारा कर देता है मान के चलो, वो एक दीवार की तरह काम करेगा। यहाँ देखिए 5 और गुणे 2 पे घात 5 का मतलब 5 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ना, 5 बार गुणा, तो कितना हो गया 3 और 2 5 हो गया। अब देखिए गुणा करते हैं तो 50 25 5 25 यानी 5 25 5 5 25 और 2 से गुणा करेंगे 50 यानी 50, ठीक। प्लस इसका गुणा करिए तो 5 2 जा 10 और सबका गुणा कर लेते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखिए 16 ये हो गया, 10 ये हो गया, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 160। अब देखिए बीच में प्लस था ना, अब जोड़ देंगे तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 210, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ है 2/3 पे पावर 2, 2/3 पावर 3। यहाँ देखिए सब बेस एकदम बराबर है यानी 2/3 ही बेस है, तो पावर है 2, गुणा का मतलब प्लस और 3, तो क्या आ जाएगा 2/3 में पावर 5। इसका भी मान रखो चाहो तो रख सकते हो क्योंकि घात 5 ही है, तो 2 का 5 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 4 फिर 4 दूनी 8 8 दूना 16 दूना 32 यानी 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब बटे में 3 का 5 बार गुणा करेंगे तो देखिए 5 बार गुणा करेंगे कैसे, तो 2 का अलग इन 2 का अलग, फिर 9 9 81 और 3 बच गया इसका अलग, 3 एकम 3 8 3 24 यानी 243, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं इसको, इसमें क्या होगा 1/4/9 लिखेंगे क्योंकि यही हमारा आधार है। देखिए हर जगह एकदम बराबर है, तो ये 3 गुणा मतलब +4 भाग मतलब -5, क्या आ जाएगा 4/9 पर घात, देखिए 4/9 पर घात क्या 4 और 3 7 में से 5 गया 2 आ गया घात, ठीक। 2 घात होने का मतलब कि 4 पे घात 2 का मतलब 16 और 9 पे घात 2 का मतलब 81, ठीक है। यानी 2 बार गुणा, 4 का 4 में गुणा और 9 का 9 में गुणा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। आइए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 2 को। तो दूसरे प्रश्न में दिया गया है, देखिए ये भी उसी प्रकार के प्रश्न है, इन्हें भी देखिए आधार क्या है, हर 15 है तो देखिए 15 लिख लेंगे, और ये 8 गुणा है तो +12 भाग है तो -20। यहाँ देखिए 12 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी 15 पे घात 20 -20, 20 में से 20 गया तो 15 पे घात 0। अब देखिए कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या, किसी प्रकार की संख्या हो, किसी भी तरह से दी हो, आपको समझ में नहीं आ रही है एक संख्या के बारे में, अगर उस पर घात 0 आ गया तो आपको उसके बदले सिर्फ क्या लिखना है 1, वो 1 आंसर हो जाएगा। किसी भी घात पे 0 का मतलब क्या होता है, आंसर 1 आएगा, ठीक। अब देखिए इसमें भी आधार क्या है 25, ठीक। ये हो गया 3 प्लस घातों को ही जोड़ेंगे, ठीक है, घात को ही सॉल्व करना है, 3 + 7 भाग का मतलब -10। ये 25 हमारा आधार था, इसके ऊपर ये जो घातें थी गुणा के लिए प्लस और भाग के लिए माइनस लगा के रख दिए। 25 7 और 3 10 -10। अब देखिए 10 में से 10 गया तो 25 पे घात 0, इसका मतलब 1, ठीक। आइए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 3 को। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ अलग प्रकार के प्रश्न भी आएंगे, देखिएगा। जैसे देखिए 1/2 हो गया आधार ना, यहाँ देख सकते हैं 6 हो गया, गुणा का मतलब +3 भाग का मतलब 8, माइनस में भाग का मतलब -8। ये देखिए 1/2 पर घात क्या बन गया 6 3 9 -8, 6 और 3 9 -8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1/2 पे पावर 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा ना, 9 में से 8 गया तो 1, और 1 कैसा है प्लस में ही है, 1 क्या है प्लस में है, तो 1 अगर प्लस में है तो लिख दोगे 1/2 ही आंसर होगा। मगर माइनस में आ जाए, कोई भी अगर घात माइनस में आता है तो उस वाले प्रश्न, ऐसे प्रकार के प्रश्न हम क्या करेंगे अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं।
ठीक है, क्योंकि जब आएगा माइनस वाला तो देख लिया जाएगा, मगर प्लस वाला है तो सिर्फ उसी तरह लिख देंगे। माइनस में क्या होता है ना, ये जो अंश हर है ये पलट जाता है। किस तरह पलटेगा देखिए, अगर प्लस में है तो उसी तरह लिख देंगे, अंश उसी तरह, हर उसी तरह, अंश का उसी में उसमें गुणा करके उसी तरह, हर में उसी तरह लिख देंगे। मगर चिन्ह माइनस में आ जाएगा तो उसको पलटना पड़ता है। ठीक है, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे आधार क्या हमारा 3/4 है, तो लिख देंगे 1 3/4, इस पे पावर 2 + 6 - 5। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कि 6 और 2 जुड़ जाएगा, यानी 3/4 पे घात कितना 8 - 5, मतलब क्या हो गया कि 3/4 पे घात 8 में से 5 गया तो 3। ठीक है, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया। इसका मतलब ये जो पावर है ना 5 8 में से 5 गया तो क्या आएगा 3 ना। तो ये जो घात 3 है ना, इसे क्या करते हैं, ये ब्रैकेट में है, यानी 3 जो है ये 3 के ऊपर 3 भी है। देख लीजिए एक बार विस्तार कर देते हैं, 3 पे पावर 3 भी है और 4 पे पावर 3 भी है। जिसका विस्तार करोगे तो 3 × 3 × 3 लिखोगे और 4 को 4 × 4 × 4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा तितली की 9 तिली 27 और ये हो गया 4 चौके 16 चौके 64, यानी 64। ठीक है, अगर बाई चांस आप सभी का विस्तार करके सॉल्व करते तो इसका 2 बार गुणा करते, फिर इसका क्या करते 6 तक ले जाते गुणा करके, और फिर इसका 5 तक ले जाते, और भाग रहता तो फिर भाग देते गुणा करते, बहुत लंबा जाता। इसलिए जब आधार सेम होता है घातों वाले प्रश्नों में तो उसमें से सिर्फ एक आधार लिखेंगे और घातों को गुणा रहेगा तो जोड़ेंगे और भाग रहेगा तो माइनस का चिन्ह लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।